हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा कि हम क्रड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले राउट्स के अंदर क्रड ऑपरेशन परफॉर्म किया, देन हमने अपने लॉजिक को कंट्रोलर के अंदर मूव किया। तो अब हम क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर वे से लेके चलते हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ें सिखाना चाहता था कि आप डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं, ये सारे ऑपरेशंस। और इसके बाद अब मैं उसको एक प्रॉपर वे से लेके चलूँगा। प्रॉपर वे से क्या मुराद है कि जब हम डेटाबेस के अंदर एंट्री करेंगे तो हम फॉर्म के ज़रिए करेंगे। उसके बाद जब हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे तो उस टाइम पे हम उसका एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे जिसके अंदर डिस्प्ले कराएंगे, और वहाँ पे यूज़र उसको एडिट और डिलीट भी कर सकता है। तो ये जो जितनी भी वीडियोस होंगी बहुत हेल्पफुल होंगी और आपको रियल टाइम पता चलेगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। तो आपने कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना और वीडियोस को एंड तक देखना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, और जितना भी हमारा कोड है उसको मैं कमेंट कर दूंगा। ये वाला जो कोड है हमारा, ठीक है, मैं इसी को भी कंटिन्यू करा सकता हूँ। ये पोस्ट वाला बना हुआ है क्योंकि मैं पोस्ट का एक क्रड बनाऊँगा विद बाय यूजिंग द फॉर्म्स। तो मैं इसी को भी रीयूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको कमेंट कर रहा हूँ कि पिछली वीडियोस के अंदर इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पे अगर हम आएँ HTTP कंट्रोलर्स और पोस्ट कंट्रोलर, अगर या तो मैं इसका नेम डिफरेंट कर दूँ या फिर इसके अंदर जितना भी लॉजिक पड़ा हुआ है उसको मैं या तो डिलीट कर दूँ या फिर इस कंट्रोलर का नेम चेंज कर दूँ। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ ओल्ड पोस्ट कंट्रोलर, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि ये पोस्ट कंट्रोलर हमने पहले क्रिएट किया था और अब हम न्यू पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और देन उसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको कस्टम राउट्स बनवाए थे। तो इस वीडियो के जो हमारी जो 5-6 वीडियोस होंगी इनके अंदर मैं आपको राउट रिसोर्स का समझाऊंगा कि राउट रिसोर्स कैसे वर्क करता है। तो हम राउट भी हम रिसोर्स यूज़ करेंगे और कंट्रोलर भी रिसोर्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए कौन सी कमांड है, रिमेंबर वी नीड टू ऐड द रिसोर्स फ्लैग, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, एंड देन आपने कंट्रोलर का नेम डिफ़ाइन करना है। तो मैं पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट करने लगा हूँ, और इसके बाद आपने डबल फ्लैग और उसके बाद RES लिखना है, तब भी ये क्रिएट कर देगा, या पूरा रिसोर्स भी लिखेंगे तो ये क्रिएट कर देगा, सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो हम इधर ओपन भी कर लेते हैं। कहता है रिसोर्स ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, कंट्रोलर मेक कंट्रोलर पोस्ट। ओके, लेट मी टाइप द रिसोर्स फुल। ओके, नाउ इट सेज दैट दिस वन इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली पोस्ट कंट्रोलर। ओके, रिसोर्स कंट्रोलर। सो हमारे पास मेथड जितने भी हैं ये बने हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल को क्लोज़ करते हैं, और ये हमारे पास पोस्ट मॉडल ऑलरेडी हेल्ड है और इसको हमने गॉटेड बना दिया था, ठीक है। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन इज़ पब्लिश्ड फील्ड हम यही यूज़ कर लेंगे। तो ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि गॉटेड और फिलेबल में क्या फ़र्क है। तो फिलेबल में आपको फील्ड डिफ़ाइन करनी होती है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके ज़रिए हम डेटा को एंटर करेंगे, और उसके बाद गॉटेड में आप फील्ड डिफ़ाइन नहीं करते। जितनी भी फील्ड्स होती हैं आप उनको अलाउ कर देते हैं कि डेटाबेस के अंदर सेव हो सकती हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे web.php आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिसोर्स, ठीक है। अब मैं राउट वैसे पहले लिखते हैं गेट लिखते हैं या फिर डिलीट लिखते हैं, इस तरह से राउट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने लिखना है रिसोर्स, ठीक है। ये जो रिसोर्स पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपने रिसोर्स का नाम लिखना है, कौन सा रिसोर्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ पोस्ट, और हमेशा आपने इसके नेम को प्लूरल रखना है। और इसके बाद जो राउट नेम्स होंगे फ्यूचर में हम इनको यूज़ करेंगे, अभी मैंने आपको यूज़ नहीं कराया कि ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करेगी। तो फ्यूचर में हम राउट्स के नेम भी यूज़ करेंगे, वो भी हमारे पास प्लूरल होते हैं। ओके, यहाँ पे आपने लिखना है पोस्ट कंट्रोलर, ठीक है, ये है पोस्ट कंट्रोलर। और उसके बाद आपने क्लास, और अब रिमेंबर आपने यहाँ पे किसी भी मेथड का नेम डिफ़ाइन नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि हम यहाँ पे मल्टीपल यूज़ करेंगे, मेन रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास मेथड भी मल्टीपल होंगे, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास राउट रिसोर्स डिफ़ाइन हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि हमने राउट रिसोर्स डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन कौन से राउट्स डिफ़ाइन हैं। तो उसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताई थी
जिसके ज़रिए हम अपने राउट्स चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से राउट्स हैं, उनका स्टेटस क्या है। आप उनका स्टेटस सेपरेटली भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट राउट की लिस्ट दिखा देता हूँ। आपने टाइप करना है PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी राउट्स होंगे ये उनका आपको राउट दिखा देगा सारे। तो ये दे रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको एरे में डिफ़ाइन कर दिया है, हालांकि इसको एरे में डिफ़ाइन नहीं करना था। ठीक है, तो अब इस तरह की मिस्टेक्स जो भी होंगी इसके अंदर कवर होंगी, इनको मैं स्किप नहीं करूँगा। उसकी वजह भी यही है कि आप रियल इन्वायरमेंट में चीज़ें लर्न कर रहे हैं। अब हमने जिस तरह से देखा कि ब्रैकेट इसकी रिसोर्स की नहीं होती, क्यों? क्योंकि उस ब्रैकेट में आपको सेकंड पैरामीटर पास करना पड़ता है, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी सेकंड मेथड का ऑप्शन मौजूद, मेथड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये इग्निशंस, ये भी मैंने आपको बताया था कि आप इनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम पोस्ट का देखते हैं। तो ये देखें पोस्ट के राउट हैं। ये पोस्ट का गेट राउट है, ठीक है, जिसमें आप ऑल पोस्ट डिस्प्ले कराएंगे। ये पोस्ट का स्टोर है। ये देखें पोस्ट रिक्वेस्ट है, किसमें फॉर्म सबमिट होके आएगा तो इसे पोस्ट में आएगा। उसके बाद ये पोस्ट स्लैश क्रिएट, ठीक है, ये पोस्ट स्लैश क्रिएट एक राउट है। उसके बाद ये देखें ना, लारावेल खुद इनको कन्वेंशंस, नेम कन्वेंशन कैसे दे रहा है, पोस्ट डॉट स्टोर। तो हम भी इस तरह से देंगे, जो उसका नेम होता है उसमें हम डॉट यूज़ करते हैं, डॉट नोटेशन। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉट नोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं जब हम नेम्ड राउट बनाएंगे। तो ये बेसिकली लारावेल इन राउट्स को नेम्ड दे रहा है, सही है। अच्छा, अब देखें ये पोस्ट स्लैश गेट, पोस्ट स्लैश पुट, पोस्ट स्लैश डिलीट, ठीक है। तो ये जितनी भी आपके पास पोस्ट थी ये इसने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिए हैं, जितने भी राउट्स से। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास पोस्ट, सिर्फ जो POSTS पोस्ट, इसमें हमारे पास क्या है, इंडेक्स मेथड को ये हिट करता है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही तो कोई भी मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं हर एक मेथड को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराऊंगा। मैं ये जो हमारा ये जितना भी अभी सिनेरियो है इसको मैं स्लो लेके चलूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ ना आए। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी चीज़ जगह पे कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये फुल स्टैक फुल कोर्स है जिसके अंदर आपको बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से लेकर आपको मास्टर लेवल तक सिखाना है। इस वजह से मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा और सारी चीज़ें रियल एनवायरनमेंट में होंगी। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी अपने मेथड्स को डिफ़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।